जय हिंद, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे ने उप मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर दिया है। तो बड़ी जानकारी है, उनको मनाने की कोशिश तेज हो गई है। वो शहरी विकास मंत्रालय और होम भी चाहते हैं। तो बड़ी जानकारी है, महाराष्ट्र में बीजेपी यानी कि बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली, महायुति की सरकार बनना तय है। लेकिन सीएम कौन होगा, इसको लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है। दिल्ली में कल एक लंबी बैठक हुई, इसके बावजूद बैठक में कोई भी नाम तय नहीं हुआ है। और अब खबर सामने आ रही है कि शिंदे को मनाने की कोशिश जारी है। एकनाथ शिंदे ने उप मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर दिया है। एकनाथ शिंदे ने उप मुख्यमंत्री बनने से इनकार किया है और जानकारी मिल रही है कि एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम बनने से इनकार किया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है। शहरी विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय की मांग की जा रही है। तमाम जो खबरें हैं वो इस तरह की सामने आ रही हैं। शिंदे को मनाने की कोशिश जारी है, यानी महायुति की सरकार बनेगी, लेकिन सीएम कौन होगा, इसको लेकर अभी तक संशय बरकरार है। वहीं खबर सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे ने उप मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर दिया है। उन्होंने डिप्टी सीएम बनने से इनकार किया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। और कल देखा गया किस तरह से एक लंबी बैठक हुई, लेकिन कोई भी नाम तय नहीं हुआ है। वहीं शहरी विकास मंत्रालय और गृह की भी मांग की जा रही है एकनाथ शिंदे की ओर से। तो शिंदे को मनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र में सत्ता में कौन बैठेगा, राज्य का सीएम कौन होगा, इसको लेकर चर्चा लगातार हो रही है। एकनाथ शिंदे की ओर से कहा गया कि अब मुंबई में ही सीएम का नाम तय होगा। तो ये पूरी जानकारी है। महाराष्ट्र में एक ही चरण में 288 सीटों पर विधानसभा के चुनाव हुए, उसके बाद महायुति को बहुमत मिला है, लेकिन सीएम का नाम अभी तक तय नहीं हो पाया है। वहीं बड़ी जानकारी है कि शिंदे को मनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने उप मुख्यमंत्री बनने से इनकार किया है। उनकी मांगे कुछ और हैं और सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि उन्होंने डिप्टी सीएम बनने से इनकार कर दिया है। तो बड़ी जानकारी है। कहा जा रहा है कि शहरी विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय की मांग की जा रही है एकनाथ शिंदे की ओर से। अब देखना होगा किस तरह की जो मांगे हैं वो पूरी होती हैं या नहीं, क्योंकि डिप्टी सीएम बनने से एकनाथ शिंदे ने इनकार कर दिया है। सूत्रों के हवाले से ये तमाम जानकारी है जो सामने आ रही है। एकनाथ शिंदे ने उप मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर दिया है। शिंदे ने और कुछ मांगे की हैं, यानी कि उन्होंने शहरी विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय की मांग की है। उनको मनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। शिंदे को मनाने की कोशिश में तमाम जो बड़े नेता हैं वो जुटे हुए हैं। और चलिए अब आपको सुनाते हैं कि 2 दिन पहले एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा था। निश्चित रूप से इस महायुति की सरकार स्थापित होगी और इसीलिए जो मैंने आप लोगों को कहा कि लगा कि क्या हुआ, मैं तो कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो। जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है, हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है। तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाटिंबा उनको है। ये आपको बताने के लिए मैंने आज सबको बुलाया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कमलेश सिंह संवाददाता जुड़ चुके हैं। कमलेश, ये तो मान नहीं रहे हैं, इस तरह की तमाम खबरें सामने आ रही हैं, तो किस तरह से इन्हें मनाया जाएगा, क्या कुछ करा जाएगा बीजेपी की ओर से? देखिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और एक बात साफ है कि एकनाथ शिंदे से जो मीटिंग हुई उसमें साफ साफ उन्होंने कहा कि वो बीजेपी द्वारा नामित किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद के लिए नामित को स्वीकार करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, स्वीकार करने के साथ उन्होंने भी कहा कि वो डिप्टी सीएम बनना नहीं चाहते। अब ऐसी स्थिति में जब वो डिप्टी सीएम बनना नहीं चाहते तो उनको बनाने की कोशिश जारी है। बीजेपी चाहती है कि वो डिप्टी सीएम बने ताकि मराठा जो वोट बैंक है उनको
एड्रेस किया जा सके। ऐसी स्थिति में अब ये मालूम पड़ता है कि अब कल की बैठक के बाद कई दौर की और बैठकें होंगी और बीजेपी की कोशिश है कि उनको कम से कम डिप्टी सीएम बनाया जाए। जो महत्वपूर्ण मंत्रालय उनकी ओर से मांग की गई है, खासकर PWD और सिंचाई की, वो बीजेपी देने को तैयार है। लेकिन डिप्टी सीएम बीजेपी चाहती है कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बने, ताकि जो सरकार है 5 साल सुदृढ़ रूप से मजबूती से चलते। देखना होगा कि एकनाथ शिंदे अपने स्टैंड पड़े हुए को डिप्टी सीएम बनना नहीं चाहते। ऐसी स्थिति में बीच का रास्ता क्या हो सकता है? फिलहाल एकनाथ शिंदे भी मुंबई लौट गए हैं, तमाम नेता अजीत पवार भी मुंबई लौट गए हैं। वहां महायुति की बैठक होने वाली है। महायुति की बैठक में आगे का फैसला हो पाएगा। लेकिन कमलेश, इसको किस तरह से समझा जाए, क्योंकि मान मनोबल का तो दौर जारी, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनने से इनकार कर रहे हैं, इससे संदेश क्या जाता है? संदेश साफ है। देखिए, उनका मानना है कि हमारे नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, चुनाव लड़ने के बाद अगर उनको ऑफर किया जाए 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, तो उनकी कुछ हिचक है, वो हिचक को दूर करने की कोशिश पार्टी हाईकमान के द्वारा जारी है। पार्टी हाईकमान के द्वारा जो भी फैसला लिया जाएगा, उन्होंने कहा उन्हें वो मंजूर है। अगर डिप्टी सीएम बनाने के लिए पार्टी की ओर से कहा जा रहा है तो क्यों नहीं मान जाते? कमलेश, तो शिंदे ने डिप्टी सीएम बनने से इनकार कर दिया है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। शहरी विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय की उनकी ओर से मांग की जा रही है। सूत्रों के हवाले से ये तमाम जानकारी है जो सामने आ रही है। कल देखा गया दिल्ली में बड़ी बैठक हुई, अमित शाह मौजूद रहे, और अब मान मनोबल का ये दौर और कितने दिनों तक चलने वाला होगा, ये देखने वाली बात होगी। और कल रात दिल्ली में अमित शाह के घर बैठक से पहले भी एकनाथ शिंदे ने दोहराया था कि उन्हें बीजेपी की तरफ से तय नाम पर कोई आपत्ति नहीं है। एक बार शिंदे का बयान सुनिए। त्यामुळे बैठक सकारात्मक होईल। कालही देखील मी प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन माझी भूमिका स्पष्ट केलेली आहे की आता कुठलाही अडथळा महायुतीचा मुख्यमंत्री होण्यामध्ये नाही आहे। लाडकी बहीण, लाडक्या बहिणीच्या बद्दलही माझी बोललोय मी। त्यामुळे दिल्लीत दाखल झाले, लाडका भाऊ दिल्लीत दाखल झालेला आहे आणि लाडका भाऊ ही ओळख माझी सगळ्या पदांपेक्षा मोठी आहे। तो एकनाथ शिंदे को मनाने की कोशिश जारी है। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि वो डिप्टी सीएम का पद स्वीकार कर लें, लेकिन एकनाथ शिंदे की ओर से डिप्टी सीएम बनने से इनकार किया गया है। हालांकि उनकी ओर से यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की ओर से, यानी शीर्ष नेतृत्व की ओर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के लिए जो भी नाम तय किया जाएगा वो उन्हें मंजूर होगा। और वहीं दिल्ली में लंबे वक्त से लोग प्रदूषण